आपस में बातें होती हैं, सुनिए। बहुत सी भाई शाबाश। हेलो हेलो हनुमान हेलो हेलो अरे ओ बेटे सत्यवान तेरे पे ओ नो बोली रया बेटे सत्यवान तेरे पे वो आनंद आत्मा मेरी और सासू दे वरदान सावत्री बने भोड़िया तेरी सत्यवान तेरे पे आनंद आत्मा मेरी सासू दे वरदान सावत्री बने भोड़िया तेरी मेरे सत्यवान के बहू कड़े कित हुई सगाई को न्या हो मन भी सासू अब तक शादी करवाई कोन्या तेरे कुड़सा होगा खोट बाप ने या बेटी ब्याई को न्या सही ही खोट मेरी जोड़ी का वर दिया दिखाई कोन्या हो खोट मेरी जोड़ी का वर दिया दिखाई कोन्या खंड में शेर रहे भरत खंड में के शेर रहे तू सिंगड़ी नसीहत देरी मन भरत खंड में एक मिला सत्यवान जोट का मेरी ओ बेटे सत्यवान तेरे पे आनंद आत्मा मेरी ये चंद्रपाल जी यादव फौजी साहब दोनों का 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्राम बापोड़ा से रमेश सिंह जी राजपूत ठाकर साहब वो भी 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। अब आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं। ये चंद्रभान जी फौजी साहब ग्राम जाटू डुहारी से यादववंशी यदुवंशी 200 रुपए से सम्मान करते हैं। और 200 रुपए से ग्राम बापोड़ा से रमेश सिंह जी राजपूत बाजी। और कहिए सुनिए बेटी किसकी बेटी सावत्री और कैसे नाम बाप का वो मगध देश का अश्वपति जो समधी बने आपका कद झूठ बोल के दाग लगा दे मेरा छोरा बड़े खाप का मैं झूठ बोलती नहीं राम देखनिया पुण्य पाप का रे झूठ बोलती नहीं राम देखनिया पुण्य पाप का पक्की होके रही है बहू कदे करते डूबा डेरी मेरी साप आत्मा से सासू मेरे याद न हेला तेरी तेरे पे आनंद आत्मा मेरी भोलिया तेरी ला 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 ये ग्रामपुरिया से जय सिंह जी लंबरदार साहब दोनों का 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। लंबरदार साहब अब आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे को यहाँ पे बहुत दुख झेलना पड़ेगा, दुख झेलने पड़ेंगे बिल्कुल। कहिए अपनी बात, सुनिए मेरी बात। सत्यवान का गैल लाडली बहुत घने धंधे से वो कदे हानि कदे लाभ ये सासू ये दुनिया के धंधे से सत्यवान से एक कमाऊ हम मात पिता अंधे से ये कोडी बाप हटा करे सुत बचना के बंदे से रे कोडी बाप हटा
जागी रात अंधेरी। मेरा के कर लेंगे शेर पति उनते ऊपर ला मेरी। आगे सतवान तेरे पे आनंद आत्मा मेरी। सासू दे वरदान सब तेरी बने भोड़िया तेरी ला 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 और सुनिए बेटी, हाँ ओ पक्की होके रही है बहू जिंदगी भर दुख अड़े से। और लिखे कर्म का लेख ये सासू भोगना जरूर पड़े से। गुरु चंद्र लाल ताला न छोड़ का गाँव में हंस बड़े से। और मिले बिना के रया करे जिसका संस्कार जड़े से हो। मिले बिना के रया करे जिसका संस्कार जड़े से। तू कर जी लागेगा बहू तू जवान में बुढ़ी ठेरी। जवान बहू के सर पे चाहिए सासू बुढ़ी बडेरी। बुढ़े के बात छे? मेरे तो बहू जचगी। तेरे जचगी? हाँ तो फिर मैं टाल क्यों करूंगा? बहू कने तना रहना समझना तो रहना कोनी। अच्छा तेरे जचगी हाँ तो मैं क्यों ना टू? बिल्कुल बेटा भाई अलबत्त तो हम काग हैं, तू एक अंशनी है। पिताजी मैं प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटा। कहिए। तूने कर। हाँ तेरे जब जचेगी जी और तू आस करके आएगी बिल्कुल। तो भाई हम नाटा क्यों गा? अच्छा तो तू बयान खातिर तू ही आजी। बयान खतर मऊ। हाँ अच्छा या उल्टी गंगा पहाड़ क्यों चढ़ाओ? बेटा डोला में गुण हूँ तो मारू घरा हुआ। अच्छा ठीक है, आप किसी बात की चिंता ना कीजिए। मुझे पता है कि आप विपत्ति में हो। हाँ, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी इस बनखंड में ही। तावड़िया जी ठीक है। नहीं तेरे बिना मारो जी को नहीं लागे हो। हाँ भूची जी उसे। सजनों, वो सावित्री 2 महीने के बाद वापस अपने पिता के घर राजा अश्वपति के दरबार में पहुंचती है। पिता और पुत्री की आपस में बात होती है। पिता बताता है कि बेटी तूने अपना पति कहाँ तलाश किया है, कौन राज्य है, क्या नाम है। सावित्री सारी की सारी बातें अपने पिता को खोल करके बताती है। पिता और पुत्री की बातें होती हैं। बीच में वो त्रिकाल के ज्ञाता ब्रह्मा का मन ऋषि नारद आ जाते हैं और नारद ऋषि आकर के उस सावित्री को उसका भविष्य बता करके जाते हैं। आने वाले समय की चेतावनी देकर के जाते हैं। क्या कुछ होता है जरा सुनिए, बताते हैं आपको, दिखाते हैं बाप बेटी का संवाद और नारद का बीच में आना। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, आनंद करती रहो। तू तेरा पति तलाश कराई? जी पिताजी मैंने अपना पति तलाश कर लिया है। कहाँ करा? पिताजी जंगल बियाबान में। क्या काम कर रहे हैं? काम पिताजी लकड़ी काटते हैं और अपना पेट गुजारा करते हैं। बेटा ब्याह और बैर प्रीत बराबर के साथ में होता है। अच्छा सगा और सौदा हुआ करे दुनिया भाग लाग का। दुनिया के माँ मेल नहीं एक पूड़े की गैल आग का। हाँ अनसू के माँ काले काग का कदे बोल मिले ना चाल। कैसे लड़की ब्याह हो मानस है कंगाल। पिताजी कंगाल नहीं है, वो भी मगध सालम देश के राजा हैं। राजपाट छुटा हुआ है। अच्छा। समय के कारण और बनखंड में अपना गुजारा कर रहे हैं। तो बेटा मियाँ बीबी राजी तो के करोगो काजी। अच्छा मैं तो रहनो को न तो न रहो। भजन नारायण 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 ओ भजे नारायण 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 ओ नारायण 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 भजे नारायण 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 भजे नारायण 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 नारायण। नमो नारायण। नारद ऋषि जी प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो, मौज प्रणाम करो, महाराज। आनंद करो। आपका बुलाने का इंतजार था, आप श्रम चलाए, बड़ी हम सौभाग्य श्रम की बात है। मेरी लड़की 2 महीने में अपना पति तलाश करके आई है। बिल्कुल इनके पति के गुण और इनका सिद्धांत, हाँ, बिल्कुल। इनका आप- भविष्य कैसा रहेगा आप वो जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। बताओ। पूछिए। महाराज हाँ? मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, मैं बताने के लिए आया हूँ। तो महाराज ये बताइए कि जिसे मैं पसंद करके आई हूँ हाँ, वो दिखने में कैसे हैं?
दिखने में हाँ। दिखने में बहुत सुंदर है, वाह। जैसे सूर्य की किरण। बेदाग चंद्रमा जैसा चेहरा। हाँ, इंद्र भगवान कामदेव। अच्छा। हाँ। और महाराज बलवान। बलवान, हाँ। बलवान जैसे भीम, अंगद, हनुमान। वाह। और महाराज गुणवान। गुणवान, हाँ। जैसे अष्टावक्र, अच्छा। ऋषि आज्ञवल्क्य। वाह। और दानी। हाँ, दानी। हाँ। दानी उन जैसा कोई नहीं है। हाँ, जैसे ऋषि दधीची, वाह। मारुत। बिल्कुल महाराज। फिर तो पिताजी कोई कमी नहीं है। फिर तो मेरी दानियों लड़की की- ने बहुत ही बढ़िया पति तलाश किया। दानियों की कमी आज भी नहीं है, लेकिन मैं बेटी उनका नाम बता रहा हूँ जो पहले हुए थे। बिल्कुल। हाँ। अब आगे और इसी बीच में 101 रुपए नरेश जी मैनेजर साहब मंडाना से 100 रुपए प्रदान करते, धन्यवाद। हाँ, और पूछ लीजिए आप। महाराज फिर तो कोई कमी नहीं, पिताजी शादी की तैयारी कीजिए। कोई कमी नहीं है। हाँ। लेकिन महाराज आपको पता नहीं लेकिन लग जाता जब क्या होता है। क्या होता है, हमने बेरो पाइट को नार्द घरा को अच्छा, नार्थ में छीना कैसी करता है नार्द में सीना कैसे घरा को नहीं आ रहा के बेटी? हाँ। वो बलवान है, सुंदर है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो आपके लायक नहीं है। महाराज। इसलिए आप ये विचार छोड़ दें। जब इतने गुण हैं और हाँ। फिर मेरे लायक नहीं है महाराज, ये तो कोई चलने वाली बात नहीं है। कोई कमी हो क्या बताइए। तू सत्यवान मेरी सत्यवान ये करिए ना कती महाराज। एक साल पवित्र तेरा क्या? ये मर जागा पति। हो सत्यवान से हो करिए ना कभी, हो एक साल बितर तेरा हो मर जागा पति। ये सही बात मान लिए नारद सुर जन की, खम खादर क्यों रेड सिर पे आना कानी की, मुश्किल डटे जाल बेटी जो बनोर जवानी की। वो मुश्किल डटे जाल बेटी जो बनोर जवानी की, वो मुश्किल डटे जाल बेटी जो बनोर जवानी की। हे विधवा वीर बनी की, वो विधवा वीर बनी की, वो से दुर्गति। वो एक साल भीतर तेरा वो मर जागा पति। सत्यवान से करेगा कभी, और एक साल भीतर तेरा मर जागा पति। हो हे लाल की पिछाड़ जान हुआ करे जोहरी ने, ये पूर्णिमा का चांद पागल कर देता चकोरी ने, और आत्माते चाहवे सदा जमींदार दोरी ने। ओ आत्मा से जावे सदा जमींदार दोरी ने, आत्मा के जावे सदा जमींदार दोरी ने। ये तेरे वर्गी छोरी ने, ये तेरे वर्गी छोरी ने पति चाहिए से जती। ओ एक साल भीतर तेरा मर जागा पति। ओ सत्यवान से करिए ना कभी, एक साल भीतर तेरा मर जागा पति। और पति ढूंढ लिए क्या छोरा की तंगी से, पढ़ी लिखी शानी क्यों बात करे बेढंगी से, करना चाहिए मेल बेटी साजन सत्संगी से। वो करना चाहिए मेल बेटी साजन सत्संगी से, वो करना चाहिए मेल बेटी साजन सत्संगी से। ये दुनिया
भीतर तेरा मर जाएगा पति। हे गुरु मंगल चंद्र रच गए शंकर और गोपाल ने, स्वर्ग में निवास किया तोड़ ब्रह्म जाल ने, सतगुरु बिन बतावे कौन दुर्यापत की चाल ने। ओ सतगुरु बिन बतावे कौन दुर्यापत की चाल ने, सतगुरु बिन बतावे कौन दुर्यापत की चाल ने। हे मांगे लाल ने, ओ मांगे लाल ने भर देगी सरस्वती, एक साल भीतर तेरा मर जाएगा पति। ये श्रीमान चंद्रभान जी यादव साहब जाटू लोहारी से 100 रुपये प्रदान करते हैं और 100 रुपया हमारे थानेदार जी भी 100 रुपये प्रदान करते हैं। धन्यवाद। तो बेटी मैंने जो बताना था वो बता दिया। सत्यवान की उम्र केवल 1 साल की है, शादी करना नहीं करना ही तुम्हारा काम है। मैंने जो बताना था मैंने बता दिया। महाराज 1 साल की उम्र है, बिल्कुल 1 साल के बाद में खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये विधि का विधान है। तो महाराज फिर क्या होगा मरने के बाद में? अरे तू विधवा हो जाएगी, फिर क्या होगा? तेरे 2 पैरों को छोड़ नहीं मिलेगी, फिर क्या होगा? तू दर दर की ठोकर खाती फिरेगी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इस बात का कोई उत्तर है? कोई और है इस बात का कोई? महाराज ये मरने वाली कमी नहीं होती है, अच्छा क्योंकि पैदा है सो नापैद है। अच्छा मरना तो सभी को है, आया है वो जाएगा, जीव जन्म लेता है उसे जाना पड़ता है। अच्छा। कमी कौन सी होती है? अंधा हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, बहरा हो, अपंग हो, अपाइज हो, ये अच्छा। कमी होती है। अच्छा। मरने वाली कमी नहीं होती है। वाह भाई वाह, नारद को ही शिक्षा देने लगी है। और महाराज आप तो कह रहे हैं 1 साल का समय। हाँ महाराज बिल्कुल कल 1 साल मरता का। चाहे आज मरे, 1 साल तो बहुत दूर है। अच्छा। कल मरता चाहे आज मरे, मर्जी हो भगवान की, और मेरे दिल में सुरत बसी है सिर्फ सत्यवान की। वाह महाराज वाह। शादी तो मैं उनसे ही वाह करूंगी। वाह। नारद ऋषि जी, आपको मरने का मालूम है या उपाय है कोई? देखिए उसको तो मरना पड़ेगा, ये विधि का विधान है। यानी बीमारी बिल्कुल। है उसकी दवा जरूर हाँ, मिली है। मैं कोई छोटा सा उपाय बता सकता हूँ। अब वो बताओ। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की एकादशी मतलब एकादशी चांदनी 11। साल तो रहेगा। कोई स्त्री एकादशी के व्रत करती है, अच्छा। उसके पति की आयु लंबी होती है, पति के लिए बहुत शुभ फल बताए हैं इसके, इस व्रत के। ठीक है ना? अगर ये व्रत करेगी तो उसका फल इसको अवश्य मिलेगा। ठीक है। ठीक है महाराज। पिताजी आप शादी की तैयारी कीजिए। सगनो नारद ऋषि ने बता दिया कि 1 साल के बाद वो लड़का सत्यवान खत्म हो जाएगा। सावित्री ने कह दिया कोई बड़ी बात नहीं है कि कल मरता चाहे आज मरो, ये मर्जी है भगवान की, और मेरे दिल में सुरत बसी है सिर्फ सत्यवान की। कह दिए पिता चलिए शादी का इंतजाम कीजिए, देख लेंगे 1 साल के बाद में क्या होता है। अपनी सखी सहेली, नाई, ब्राह्मण, राजा शिवपति, रानी साथ को लेकर के और जंगल बियावान के अंदर आते हैं और वेद विधि के अनुसार सत्यवान और सावित्री का विवाह कर देते हैं। होता क्या है जरा सुनिए। गुरु गोरखनाथ सेवा समिति प्रधान श्रीमान संजय जी जो भी 100 रुपये प्रदान करते हैं, और ये 100 रुपये श्रीमान उदय भानजी राठी बवानी खेड़ा से जो कि मूंगी पा चैनल वाले 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ए छरी गुजराली बेटी की कैड को नहीं उठे जल्दी। आप पड़ी राम। ओ दादा राम राम। हाँ बेटा। दादा हाँ देखिए समय से खराब है, अच्छा। तो तावल कर ले, आंधी तूफान आ जाएगा। बेटा चिंता मत करा, मैं ब्याह करवा दूं। अच्छा उनका जिंदगी में ही परेशानी को नहीं आवे। तो आजा मेरी गेल। चल आजा दादा। चलो दादा। आ जाओ। दादा हाँ वो देख सामने। ये छोरियों से हाँ ये 2 महीना में यो ढूंढ के गई। बिल्कुल दादा की बात। ये बेटी की कैडे से सोवनो तो मैं न तो घरा हट। दादा देखी ये डिपाटी पड़ी सिर गशो पड़ो। अब बटे उसे बात करे। अच्छा हाँ राम राम। राम क्यों मरा परेशी मरी? कहाँ से आए हो? मरा घर से। कैसे आए हो? पाई पाई। मैं पूछता हूँ क्यों आए हो? तारी सुनावनी लेके। हट! के बात? हमारी सुनावनी लेके क्यों आवे? हम नहीं सुनाएंगे तो क्या मालूम क्या कहूंगा। सुनाइए। सुनाने का नाम सुनावनी। सुनाइए सुनाइए।
ये अश्वपति वाली लड़की आई है जी तो तेरा फेरा करवाऊंगा। बिल्कुल करवाओ। बेटा लंका का निमू कर लो। ओ दादा शुभ शुभ बोल। लंका का नहीं मुको नहीं हुए तो सूरज भगवान का नहीं। सूरज का नहीं कर लो भाई है ये छोरी। हाँ ये मैं तो वो ब्याह पद्धति तो भूल जाए और मैं तो गरुड़ उठा लिया। गरुड़ से भी ब्याह करवाओगे क्या दादा? ये बेटा मेरे जबानी आज से एन तो आगे धर लेंगा पोथी ने। ले दादा करवा दे। खड़ा हो जा बैठा मैं छोरी। खड़े फेरा करवा हाँ खड़ा कराऊंगा। तगड़ो वै कृतुंड महाकाय सूर्य कोटि सुब्रह्मा निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्व कार्य सर्वदा अखंड मंडलाकारणे व्याप्तं चराचरं तस्पदं तस्मै श्री गुरुभाय नमः। भूत गणाद सेवतम कपित जम्बू चार वक्षणम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर मम पाद पंकजम। हे नारायण पुरुषोत्तम नारायण नारायण केशवा गौनगनाथ नमाग्वा कमलापते धूपते सीतापते श्रीपते वैकुंठदीपते सराचरम पते लक्ष्मीपते पाहि माम आदोराम तपोवनादिम गणहत्या मेरे काम सुनवाई हरण जटाय मेरे शुक्र समार मालिन। दादा हाँ फेरा करवा रहे से के फेरा तो करवा रही सू। अच्छा ने चक्कर काट के। ए बावली तेरे कौन बरिया चूरी बड़ा रखी। अच्छा सस्ती इंद्रो वर्धे स्वास्थि न पूखा विश्व वेदा सस्ती अर्षने में बृहस्पति दधातु। जय हो बेटा हाँ मैं तो तारा फेरा दिया करवा। अच्छा बटेऊ जी या बेटी तू बेटा बहुत बढ़िया, अच्छे विचार हैं। दोनों भाण भाई राजी रही हो। हट। जाओ सजनों वेद विधि के अनुसार शादी हो गई। सावित्री बड़ी विद्वान थी, एक एक दिन गिनना शुरू कर देती है क्योंकि नारद ऋषि ने 1 साल का समय बताया था। 1 दिन 10 दिन 15 दिन महीना 6 महीना 8 महीने 10 महीने 11 महीने 12 महीने पूरे होने को आए। सावित्री ने सोचा कि नारद मुनि ने समय बताया 1 साल का, लेकिन जगह नहीं बताई और टाइम नहीं बताया कि किस जगह पे किस समय मृत्यु होगी। और समय पूरा हो चुका है, पता नहीं कौन से वक्त किस जगह वो यमदूत आ जाए इसको ले जाए, इसलिए मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा इसके साथ रहूंगी। सुबह सुबह सत्यवान अपना डोरी कुल्हाड़ा लेकर के चलता है। सावित्री रास्ता रोक करके खड़ी हो जाती है और दोनों की बातें होती हैं किस प्रकार। सावित्री जी महाराज। देखिए मैं जाता हूं लकड़ी लेने के लिए। महाराज हाँ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हम प्रणाम स्वीकार करते हैं। और महाराज एक बात कहना चाहती हूँ क्या? कि आज हमारी शादी को हाँ 11 महीने और 27 रोज हो चुके हैं। अच्छा और आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ चलूं। हाँ। क्योंकि आप एक रोटी लाते हो जी। उससे अपना गुजारा नहीं होता है। ये बात नहीं है। तो महाराज पहले मैंने एक बात बता कौन सी? कि अपनी शादी हुई थी उस दिन तेरे शरीर पर बड़ी रौनक थी जी। लेकिन 1 साल में दुबली पतली हो गई। 2 दिन से ऐसा लग रहा है जैसे तेरे दिल के अंदर कोई बहुत गहरी चिंता है। नहीं महाराज। और ये क्या है? तो आज आपकी आंखों में पानी भी है। नहीं महाराज। क्या चिंता है तुम्हें? क्या दुख है? कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं है। बता दे रे ये सुनिए चंद्रवादी की मशहूर रागनी। अच्छा जी हाँ। ये क्यों हो गया तेरा गात सूख के माड़ा, वो साजन दे दे मन कुलाड़ा में भी। कुलाड़ा तो नहीं दे दूं? क्या करेगी? वो चालूंगी तेरे हो साथ में। अरे रानी सजना कुलाड़ा तेरे हाथ में होगा सूख के माड़ा, वो साजन तेरे मन कुलाड़ा में भी। चालूंगी तेरे साथ में, सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में। हो रबिया पान पन खंड मारा रानी सबका एक टोटा। महल हवेली किला छोट मन हो से मंजूर दे सुटाए। हवेली किला छोट मने से मंजूर दे सूटा। हल
कर बदन भरोटा भारी, पिया मैं बन के लकड़हारी, रहड़ कर बदन भरोटा भारी, पिया मैं बन के लकड़हारी, तेरी गैली करूंगी खुबात में। भूल जागी रास्ता अंधेरी, रात में होगा गात सुख के माड़ा सजन, दे दे मन कुलाड़ा में भी चलूंगी तेरे साथ में। क्या बात है उस्ताद। ये बता दो कि तुम्हें वही तो नहीं, वही तो नहीं। और ये श्रीमान चंद्रभान जी यादव साहब जाटू लुहारी से, मेजर साहब अपनी तरफ से 500 रुपए से पार्टी का और सम्मान करते हैं, और 100 रुपए इससे, सॉरी 500 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं, और 500 रुपए इस नन्हे बच्चे फाजिल के लिए और देते हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद मेजर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्राम हंसी से हाँ साधु राम जी, वो भी 50 रुपए से सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा शकल देख के नाम का ठप्पा मार ले। सुनिए, हाँ, एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ। बताइए। ओ आठू पैर पिया तेरे में ओ बसी आत्मा मेरी, देख हम तो थे कंगाल सवतरी रे, तू भी दुख नगेरी। हम तो थे कंगाल सावतरी, तू भी दुख में घेरी। रानी टहल तेरी कर जागी, की तो डर डर के मर जाएगी, रानी टहल तेरी कर जागी, की तो डर डर के मर जाएगी, चल के शेरों की पंचायत में। ओ पिया मैं से क्या डरना बुला, हाथ में होगा गात सूख के माड़ा सजन, दे दे मन कुलाड़ा में भी चलूंगी तेरे साथ में। सुनिए बात और कहिए। सावत्री नहीं पिछाड़ी, हो सकती मर्द का साथ देने रहे बोलिया शानी है, हो जदी मर्द का साथ देने रहे बोलिया सारी। रानी मत बने इतनी डट्टी, पिया मैं राजपूत की बेटी, रानी मत बने इतनी डट्टी, ओ पिया मैं राजपूत की बेटी, तेरी अकेले चलूंगी नाथ में। अरे तेरे कट्टे चुभ जा गोरे गोरे गात, ओ होगा गात सूख के माड़ा सजन, दे दे मन कुलाड़ा में भी चलूंगी तेरे साथ में। ओ गोरी सजन कुलाड़ा तेरे। और महाराज हाँ एक बात आखिरी कहना चाहती हूँ। वो भी कह दे। हाँ सही भाई, क्या बात है। ओ दही पीर का बालम पे ओ पूरा अधिकारी रहे से, और जति सती का लोगो जति सती कर दुनिया में जोड़ा एक सार रह जति सती का दुनिया में जोड़ा एक सारी रहे से, प्रभु का प्यार रहे से वर में, फिर मोह
घर में बहू का प्यार रहे सवर में, बैठी मौज करे जगर में यो खड़ा चंदर तेरी हिम्मत में। ओ पिया लटका झटका खटका तेरी बात में। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी धन्यवाद। का। हाँ देखिए महाराज, हाँ, आपको याद है कुछ? क्या? ये वही पेड़ है जो हमारी पहली मुलाकात हुई थी, बिल्कुल याददाश्त तेरी बहुत बढ़िया है। और आज हाँ, इसी पेड़ से लकड़ी काटेंगे। 15 मिनट बैठिए। इसी पेड़ से लकड़ी काटेगी? चलो कोई बात नहीं, इस पेड़ से काट लेते हैं। मेहरबानो, सत्यवान पेड़ पे चढ़ गया, लकड़ी काट काट करके नीचे गिराता है। सावित्री नीचे लकड़ियां इकट्ठी करती है। वही समय यमराज यमदूतों से हुक्म देते हैं कि जाओ, संसार में सत्यवान नाम का प्राणी है, उसके प्राण लेकर के आओ, आयु समाप्त हो चुकी है। होता क्या है, यमदूत आते हैं, पेड़ पर चढ़े हुए सत्यवान को घेर लेते हैं। सत्यवान को सर दर्द का बहाना हो जाता है, सर में दर्द होता है, कुल्हाड़ा पेड़ में मार दिया था, उखाड़ नहीं सका, और पेड़ पर चढ़ा, आंखें बंद हो जाती हैं। पेड़ को पकड़ लिया, उसी जगह पेड़ के ऊपर ही बैठ गया और कहने लगा, सावित्री जी महाराज, पता नहीं इतना अचानक ये सर में दर्द भयंकर कहां से हो गया, मारे दर्द के मेरे प्राण पखेरु निकले जा रहे। महाराज आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ में हूँ। आप नीचे आ जाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। नीचे आने का रास्ता नजर नहीं आता सावित्री, मेरी आंखें बंद हो चुकी हैं और दर्द को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे आज इस संसार से जा रहा हूं मैं। महाराज आप ऐसी बातें मत कीजिए। और ये 200 रुपए पहले और 100 रुपए और ये श्रीमान उदय हंजी राठी ग्राम पवानी खेड़ा से, जो कि मूंगीपा चैनल वाले, वो भी अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में सम्मान 100 रुपए शेयर करने धन्यवाद। सजनों, जब मन में ही यकीन नहीं तो भगवान कहां से आवेगा। गुरु शिष्य का प्रेम बड़ा गहरा होता है, लेकिन शिष्य गुरु से दगा करे तो ज्ञान कहां से आवेगा। और सावित्री तू भी रोवेगी, सत्यवान कहां से आवेगा। ये रे सावित्री मेरे प्राण काढ़, कोई ले जाना चाहे से। मेरी काया के मां धड़क जाएगी और चक्कर सावे से। सावित्री प्राण काढ़े कोई ले जाना चाहे से। ओ काया के मन चक्कर सावे से। सावित्री मेरे प्राण काट कोई ले जाना चाहे से। रामकिशन जी राजपूत अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं, और ये भाई जयप्रकाश जी पांचाल वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। रे बेरा ना इतना भयंकर दर्द कैसे हो गया। देखे दुश्मन काले लहू दे ही का आज चटन न हो रहा से। जैसे लेके कुल्हाड़ा ये हाड मेरे कोई काटन न हो रहा से। सत्यवान इस जिंदगानी ते अरे नाटन न हो रहा से। मैं मरिया पड़िया मेरा जी लिकड़े सर पाटन न हो रहा से। मरा पड़ा मेरा जी निकला सर पटन हो रहा है। ये दुश्मन पर का यो परत चिकरना चोट चोट खावे से। सावधान भड़क जागेगी चक्कर सावे से।
सुनिए, हे रे पेड़ से उतरो पति देव, क्यों फीका पड़ गया चेहरा, वो तेरे मर्ज ने मैं जानू सू ना और किसी ने बेरा, वो दुख सुख के माँ वो टहल करने का फर्ज पति से मेरा, मेरे गोड्डे में सर धर के सो जा, मैं गात बीच तू तेरा, मेरे गोडे में सर धर के सो जा, गात बीच तू तेरा। छोड़ लकड़ी के धंधे ने क्यों साजन दुख पावे से, वो काया के भड़क जागी की चक्कर सावे से, काया के भड़क जागी की चक्कर सावे से। सावित्री तूने तो कह दिया पेड़ से नीचे आओ। महाराज आप आ जाइए, मैं आप लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि 5 तत्व का शरीर है, एक एक तत्व करके अपना सारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। सुनिए, हाँ कहिए। पंचभूत मजबूत कर्म का यो बंधन टूट लिया रे, जीव आत्मा का इस देही तय आज साजा उठ लिया रे, 10, 5, 25 और 72 का मन आनंद लूट लिया रे, हुआ शांत किला काया का टूट लिया रे, हुआ शांत किला काया का टूट लिया रे, मेरा दुश्मन वर्ग यो दुश्मन पर कर तरत जिक्र ने ओ छूट छूट खावे से, काया के भड़क जागरी चक्कर सा आवे से, ओ सावित्री दे प्राण काट कोई ले जाना चावे से, काया के भड़क जागरी चक्कर सा आवे से। महाराज मैं आपको रास्ता बताती हूँ नीचे कि किस उतरने प्रकार से आपको नीचे आना है जी। क्योंकि जब तक अंदर आपके अंदर सांस है तब तक ये यम के दूत आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे जी। चलिए नंबर आखिरी की 4 की बात। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 हृदय में धर के 10 11 12 14 ते मत रहो पिया जी डर के 21,606 न रोक ले यो मन काबू में करके और प्राणायाम योग के बलते वो आ जाते उतर के प्राणायाम योग के बलते आजा तड़े उतर के यो जीव ब्रह्म में लीन हुआ हो मृत्यु ने तवे से वो काया के भड़क जागरी चक्कर सा आवे से ले जाना चावे से काया के माँ भड़क जागरी चक्कर सा आवे से। आखिरी बात सुन ले, कहिए। सदनों सत्यवान को सावित्री ने रास्ता बता दिया कि आप प्राणायाम करो, सांसों को रोको, पेड़ से नीचे आ जाओ। पेड़ से नीचे आ गया, सावित्री के पास में पहुंचता और कहने लगा, हाथ में कुल्हाड़ा था, गिर दिया दिया कर्म कुल्हाड़ा रे घेरे लोभ की लकड़ी त्याग चल्या रे, ईश्वर में चित डाट बुझा आशा की आगे चल्या रे, मेरे अंधे मात पिता नर तज के मैं निर्भाग चल्या रे, ले सावित्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चला रे, ओ सावित्री मेरा हाथ पकड़ मेरा सती सुहाग चला रे, और बिना समझ बेपरख न्यू कहेंगे यो चंद्र के
सावित्री सत्यवान का सर अपने घुटने पर रख लेती है, बड़े प्यार से सर दबा रही थी। और इधर यमदूत बार बार सत्यवान के प्राण निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस सावित्री ने अपने सत्य धर्म से, अपने पतिव्रत धर्म के तपोबल से ज्वाला प्रकट कर दी। जो ही यमदूत पास में जाते हैं तपत लगती है, वापस हट जाते हैं और काफी देर प्रयास करने के बाद खाली हाथ वापस यमपुरी में चले जाते हैं। यमपुरी में जाकर के यमराज से कहते हैं कि महाराज, उस सती के तप के आगे हम फेल हो गए और खाली हाथ वापस आ गए, सत्यवान के प्राण नहीं ला सके। यमराज भी बड़े परेशान होते हैं, अपने झोटे पर सवार होते हैं और यमफांस हाथ में लेकर के दूसरी बार, यमराज हमारी भारत की भूमि के ऊपर 2 बार आए, दूसरी बार पृथ्वी के ऊपर आते हैं और उस सावित्री के पास में जाते हैं और सावित्री से कहते हैं, सजना यमराज चले यमपुरी से, भाई लेके अपना विवान, उसी वन खंड के मां पहुंच गए जहां थे सावित्री सत्यवान। सावित्री जी हटिए आप यहां से। जी आप कौन हैं? मुझे यमराज कहते हैं। महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान। महाराज सावित्री ने यमराज को पकड़ लगा दी, यमराज का मुंह ढीला कर दिया कि मैंने भगवान के लिए व्रत नहीं किए, मैंने अपने पति के लिए व्रत किए। इसका मतलब तू यहाँ से नहीं हटेगी। जी नहीं, जब तक मेरे पति नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। वो सावित्री मानी नहीं, सावित्री मानी नहीं। यमराज हुए हताश, अपनी माया फैला गई, सत्यवान को जगा गई है प्यास। यमराज अपनी माया से सत्यवान को प्यास जगा देते हैं। सत्यवान पानी मांगता है, अब वो सती दुविधा में पड़ जाती है। क्या होता है? सावित्री, मुझको प्यास लगी है, पानी पिलाओ। ठीक है महाराज, आप आराम कीजिए। इस समय, अगर इस समय मैं अपने पति का कहना नहीं मानूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर पति का कहना मानकर पानी करूंगी तो यमराज इनके प्राण लेकर के जाएंगे। लेकिन पति के प्राण जाए तो जाए, लेकिन पतिव्रत नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल पानी पिलाऊंगी, आप आराम कीजिए। जाती हूँ मैं। सावित्री पानी लेने गई, बड़ी हो रही थी हैरान, पीछे से यमराज ने उस सत्यवान के खींच लिए। महाराज, महाराज उठिए, महाराज पानी पी लीजिए। यहाँ रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 5 तत्व का शरीर होता है, जल वायु अग्नि और आकाश, और 5 तत्व होता है पृथ्वी। ये माटी का शरीर है। 4 तत्व अपने धाम को गए, ये माटी का शरीर है। इसके पास रोने से कोई फायदा नहीं है, क्यों ना यमराज का पीछा करना चाहिए। बहुत अच्छे लगे शाबाश। जी महाराज। कहाँ जा रही हैं आप? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? महाराज मैं आपके पीछे नहीं आ रही, और फिर? मैं अपने पति के प्राणों के पीछे आ रही हूँ। कहाँ तुम्हारे पति के प्राण? आपके पास। तेरे को प्राण दिखाई दे रहे? जी। सजनों, वो भी पहला प्राणी सावित्री ही थी जिसे प्राण नजर आए। देखिए सावित्री, तू मेरे पीछे पीछे 400 योजन आ चुकी है। सजनों, ये भी प्रमाण मिलता है कि पृथ्वी से जो यमपुरी की दूरी है वो 400 योजन की दूरी है। 1 योजन में 4 कोस होते हैं। सावित्री, यहाँ तक तो मेरे पीछे पीछे आ गई, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा सकती। क्यों महाराज? यमपुरी की सीमा शुरू हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? यमपुरी के अंदर सिर्फ प्राण जाते हैं, देह शरीर नहीं जाता। तो महाराज आप मेरे भी प्राण ले लीजिए। मनमूर्ख समझ रखे है। महाराज आप हम पर दया कीजिए। हाय हाय। महाराज मेरे पति के प्राण लेकर के जा रही है। बिल्कुल नहीं। इस आफत से कैसे पीछा छुटा हूं मैं? महाराज देखिए, ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं है। तू अपनी सुख से जिंदगी जीने के लिए 3 वरदान ले ले। 3 के बजाय 4 वरदान दे दूंगा तेरे को, लेकिन सत्यवान के प्राण तेरे को वापस नहीं दूंगा। अच्छा। हाँ महाराज, हाँ। तो पहले वचन दीजिए मुझे।
तेरे को भगवान पे भी विश्वास नहीं? नहीं। कैसे संसार में इंसान भगवान पे विश्वास नहीं? तेरा दिल मेरा यकीन, जो मांगेगी वही मिलेगा। मैं वचन देता हूँ एक दो तीन। महाराज हाँ सुनिए, क्या? और 3 वचन भरवा के सती ने सुनिए सुनिए, तेज की रागनी है, 3 वचन ले लिए, अब एक एक करके वरदान मांगती है। उस यमराज को किस प्रकार अपने चक्कर में देती है और कैसे यम के हाथ से पति के प्राण वापस देती है। 3 वचन भरवा के सती ने बेटी जो कर दिए स्वरूप मेरे यमराज कैसा वक्री, तू चलती ले वरदान। 3 वचन भरवा के सती ने कर दिए स्वरूप महाराज पहला वरदान, लकड़ी ने गुण खाया करे यूं फिकर गात ने खो, और मैं मांगू सो मिले मने जब मेरे शांति हो। मैं मांगू सो मिले मने जब मेरे शांति हो। मेरे बाप के बेटे सो मेरे बाप के बेटे सो, देखो भैया की शान। ये चार सावत्री ऐसा ही होगा एक दिया वरदान। महाराज ये हमारे जमींदार साहब श्रीमान जयसिंह जी बहुत काफी सम्मान पहले कर चुके हैं और 600 रुपए से और सम्मान करते हैं। महाराज मेरे भाई नहीं है जी, मेरे 100 भाई होने चाहिए। नहीं, तुम्हारे 100 भाई नहीं हो सकते। महाराज आपने वचन दिए हैं, वचन दिया है तो 100 नहीं हो सकते। तो 100 के जैसा बलवान विद्वान गुणवान एक पुत्र तुम्हारे पिता का हो जाएगा, जिसका नाम माल्यवान होगा, माल्यवान नाम होगा और उसी के नाम से माल्यवान वंश आगे चलेगा। महाराज मेरे पति का नाम नहीं आया ना, तथास्तु, इसीलिए वरदान दे दिया। तो सुनिए नंबर 2 की बात। नंबर 2, जितना भोग्या तुक उतना सुखी, जितना भोग्या तुक उतना सुखी, मैं अंदाज करो उस चौंडराई ने मार मेरे ससुर के सर पे ताज धरो। मार मेरे ससुर के सर पे ताज धरो। सालम देश का राज करो, सालम देश का राज करो, रहने को महल मकान। ये चार सावत्री ऐसा ही होगा, तो क्यों होगी पेशा। महाराज कहिए। जितना भोग्या तुक उतना सुख पे अंदाज करो, उस चौंडराई ने मार मेरे ससुर के सर पर ताज धरो। करो। अरे सालम देश का राज करो, रहने को महल मकान। दूसरे वरदान में तुम्हारे सास ससुर का राज वापस मिल जाएगा, तुम्हारा तखत ताज वापस मिल जाएगा। हे मस्तु तथास्तु। क्या करना चाहिए, इसे तो प्राण नहीं मिलेंगे। महाराज नंबर आपकी बात तो सुनिए। एक वरदान और मांगे। वो सास ससुर अंधे अंधी, सास ससुर अंधे अंधी, कुछ उनका ख्याल करो, और बिन पैसे कंगाल हुए उन्हें माला माल करो। बिन पैसे कंगाल हुए उन्हें माला माल करो। मेरी कोख से लाल करो, मेरी कोख से लाल करो, मैंने हुई नहीं संतान। ये चार सावत्री ऐसा ही होगा, 3 दिए वरदान। महाराज कहिए। मेरी सास ससुर अंधे अंधी, कुछ उनका ख्याल करो जी। बिन पैसे कंगाल हुए गुनी माला माल करो। करो। महाराज एक मेरी कोख से लाल करो। महाराज मेरे संतान नहीं है जी। और महाराज मेरे निष्कलंक पुत्र होना चाहिए। तीसरा वरदान। जी हाँ हे मस्तु तथास्तु। ठीक है। तुम्हें एक निष्कलंक पुत्र हो जाएगा, तुम्हारे सास ससुर की नेत्र ज्योति वापस आ जाएगी। हे मस्तु तथास्तु।
बेटी तेरे 3 वरदान पूरे हो चुके हैं। जी, अब मैं जाता हूँ, जाइए वापस। नहीं महाराज, अब क्या हुआ? आप मुझे क्या समझते हैं? पतिव्रता? नहीं महाराज, बहुत बड़ी पतिव्रता? नहीं। तो फिर? महाराज आप मुझे कोई कोठेवाली समझते हैं बेटी बेटी या कोई वेश्या समझते बेटी हैं? बेटी क्या बोल रही है तू? महाराज सती स्त्री के मुख से ऐसे शब्द अच्छे नहीं मैं लगते। कोई सती स्त्री नहीं हूँ। क्यों? महाराज मेरे पति के प्राण आप लेकर के जा रहे हैं बिल्कुल लेकर के जा रहा हूँ, और मुझे पुत्र होने का वरदान दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहा हूँ। पति के बगैर पुत्र कहाँ से होगा? और पुत्र होगा तो महाराज फिर मैं कोई पतिव्रता नहीं हूँ, मेरे कलंक लगेगा। मैंने निष्कलंक पुत्र मांगा है। ठीक है भाई डियर यमराज, अगर डोरी बढ़ गई तो बर्फ नहीं चुसेगा। बोलो। अगर महाराज किसी और मर्द से पुत्र होगा तो मेरे कलंक लगेगा। और महाराज मैंने निष्कलंक पुत्र मांगा था, मेरे कलंक पुत्र नहीं। अरे सावित्री तेरे सत्य धर्म ने भुला दिए सब होश, मैं तो अपने ही वचन से दुखी हूँ बेटी, नहीं है तेरा दोष। तेरा पतिव्रता इस धर्म के ओ क्या मैं परेशान, अरे मेरी वाली बन के तने मेरे कतर लिए है। मेरे को पता नहीं था कि तू ऐसा चक्कर लगाएगी। बोले साहब आ जाओ, एक से बोलना। चंद्रलाल संसार बिना, चंद्रलाल संसार बिना तन पर पीछे भगवान, जैसा वक्री यमराज ने जिंदा किया सत्यवान। इस प्रकार वो महासती यमराज के हाथ से वापस प्राण लेती है और इसी जगह सत्यवान सावित्री की जो कहानी, जो किस्सा, जो सांग है संपन्न होता है। और दोबारा बता रहा हूं, कल 12 बजे सांग शुरू हो जाएगा। समय से पधार करके हमें आशीर्वाद दें, समय से पधार करके